शहर की झांसी रोड पुलिस ने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद रहे विवेक सोनकर शास्त्री के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। उन पर ग्वालियर के एक रियल एस्टेट कारोबारी से 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। हालांकि पूर्व सांसद विजय सोनकर शास्त्री ने भी धोखाधड़ी के मामले में फरियादी बने संजय परमार के खिलाफ एक आवेदन पुलिस में दिया है, जिसमें उन्होंने संजय परमार के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों ही मामलों में विस्तृत जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्वालियर झांसी रोड थाने में डॉक्टर सोनकर, दो भांजों सहित 4 लोगों पर जमीनी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल साल 2013 में ग्वालियर होरावली डीवी सिटी निवासी संजय परमार का प्रॉपर्टी का काम करते हैं। संजय की लबेड़पुरा निवासी मुकेश घई से मुलाकात हुई। उन्होंने सिपरी लिंक रोड की प्राइम लोकेशन पर एक जमीन दिखाई और बताया कि यह जमीन तत्कालीन भाजपा सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के रैदास फाउंडेशन समिति की है, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी मुकेश ने अपने नाम बताई। जमीन प्राइम लोकेशन पर थी और अच्छी कीमत की थी, तो कारोबारी ने मुनाफा देखते हुए जमीन के कुछ हिस्से को खरीदने की मंशा जताई। साल 2013 में ही उसका एग्रीमेंट डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, उनके भांजे जगदीश सोनकर और दिलीप सोनकर व मुकेश घई के साथ किया और अलग अलग खातों में तकरीबन 30 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिया, जबकि 30 लाख रुपए नगद दिए। लेकिन जब समय गुजरा तो उसने जमीन की रजिस्ट्री करने की बात कही तो कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया जाता था। जब जमीन मिलने की संभावनाएं समाप्त होती नजर आई तो फरियादी ने अपने पैसे मांगे और पैसे वापस करने के लिए कई बार कहा। बदले में वही बहानेबाजी ही हाथ लग रही थी। एक दिन जब कारोबारी ने अपने पैसे मांगे तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। तब जाकर कारोबारी ने कानून की शरण ली और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताकर शिकायती आवेदन दिया, जिस आधार पर पुलिस ने पूर्व सांसद विजय सोनकर शास्त्री, उनके दोनों भांजे जगदीश, दिलीप सहित मुकेश के खिलाफ 420 की धारा में मामला दर्ज कर लिया है। संजय परमार के खिलाफ भी पूर्व सांसद पुलिस में आवेदन दिया है। पुलिस दोनों ही शिकायतों के तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी, ऐसा पुलिस का दावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। नेता हैं, सांसद भी रहे हैं पूर्व में। जी हाँ, मैंने कल एक एफआईआर कराई है झांसी रोड थाने में। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, सांसद रहे हैं, बनारस के पास मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय आयोग भी रहे हैं, ST/SC आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। वो 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का ये मामला है। ग्वालियर में एक मुकेश कुमार घई नाम का व्यक्ति जो कि चंदमई नाके पर रहता है, उसने मुझे संपर्क किया कि आप ज़मीनों का काम करते हो, ये ज़मीन आप ले लो, मैं आपको सस्ते दामों में दिलवा दूंगा। उसके बाद उसने ले जाकर डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री से मेरी दिल्ली में मुलाकात कराई। उन्होंने मुझे पूर्णतः आश्वासन दिया कि ये ज़मीन एकदम पाक साफ स्वच्छ है, आप इसको ले लो, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो। या तो मैंने कहा ठीक है, मैं पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। 60 लाख रुपए में पूरे सौदा तय हुआ उनके साथ में। 30 लाख रुपए उन्होंने बैंक अकाउंटों में अपने भांजों के ट्रांसफ़र लिए, 30 लाख रुपए नगद लिए। उसके बाद मेरे मुकेश कुमार घई की साइन से एक पार्टनरशिप डीड बनी। देन आफ्टर उसके बाद लगातार मैं उनको बोलता रहा कि आप ज़मीन की रजिस्ट्री करा दीजिए, क्योंकि पैसे तो आपके पास पूरे पहुंच चुके हैं। तो वो टाल मटोल करते रहे, आज तक मुझे ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ज़मीन की रजिस्ट्री कराई जाए या फिर मेरे पैसे दिए जाएं लौटा के। या फिर अरेस्ट किया जाए बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे बैठे हुए लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं एक नेशनल पार्टी के, अगर वो 420 करेंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। और जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने मुझे डराना धमकाना भी चालू कर दिया कि आपकी हत्या करवा दी जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपकी कोई शिकायत नहीं ले जाएगी। मैंने लगातार SP साहब को आवेदन दिए, मानव अधिकार आयोग को लेटर भेजे, मोदी साहब को भी मैंने पत्र लिखा, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। करते करते सालों मुझे इसी चीज़ में निकल गए। जिस भी थाने में मैं शिकायत लेके जाता था वहाँ पर इनके फ़ोन आ जाते थे। इनका दबाव इतना रहता था कि कोई भी पुलिस अधिकारी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। अंत में जाकर के कल मैं FIR करा पाया हूँ उनके खिलाफ। क्या कार्रवाई की? ये झांसी रोड थाने पर कुछ 3-4 महीने पहले एक आवेदन आया था और उसकी जांच CSP के माध्यम से थाने से करवाई गई थी और थाने से एक प्रतिवेदन CSP के पास में गया है। कल CSP मैडम ने खुद उस प्रकरण को पूरा देखा है और एक FIR पंजीबद्ध हुई है, जिसमें कुछ लगभग 60 लाख रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन के बदले जो कोई डील होनी थी प्रॉपर्टी की वो नहीं हो पाई, ऐसा फरियादी का उसमें आरोप है। उसमें FIR पंजीबद्ध हो गई है, लेकिन अब उसमें एक मैटर और अभी हमारे संज्ञान में अभी जो अनावेदक पक्ष है उसकी तरफ से आया है कि कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें अभी व्हाट्सएप किए
पर्सनली भी संभवतः वे आवेदन एक सबमिट करेंगे यहाँ पर, जिनमें उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को थोड़ा मिथ्या एक FIR हुई है। तो उनको हमने आश्वासन दिया है कि उनके जो भी कोई बिंदु हैं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम जांच का हिस्सा बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे, और जो भी इसमें जो साक्ष्यानुसार निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। FIR अभी 420 में हुई है, लेकिन अब ये पूरा जिस तरीके से अनावेदक पक्ष ने हमारे सामने कुछ तथ्य रखे हैं, तो जो भी तथ्य आएंगे, उनका जो भी एविडेंस आएगा, उस हिसाब से इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए चूँकि थोड़ा सा मैटर अब कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, फरियादी कुछ कह रहा है और अनावेदक कुछ और कह रहा है, तो जो इन्वेस्टिगेशन है, एक SIT बनाई जाएगी और TI लेवल के अधिकारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर अभी कितने आरोपी इसमें बनाए गए? इसमें टोटल 4 आरोपी हैं, 3 यूपी के हैं, 1 यहाँ का है। और लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि सारा एक इन्वेस्टिगेशन का आगे हमारे बिंदु हैं कि कितने बनेंगे, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या वास्तव में ये अपराध हुआ है, नहीं हुआ है तो किन परिस्थितियों में हुआ है, उसके क्या एविडेंसेज हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज क्या हैं और आई विटनेसेज क्या हैं। तो ये सारे अब हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एक SIT बना के इसकी हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे। SIT में कौन-कौन होगा सर? वो अभी आपको उसका जैसे भी आदेश होगा मालूम चल जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।